हम सब सूरह अन्नास पढ़ते हैं, है ना, रोज नमाजों में। इतनी आदत हो गई है कि शायद हम सोचते भी नहीं। पर सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी सिर्फ पहली 3 आयतों में पूरी इंसानी जिंदगी का रोड मैप छुपा है। एक अजीब, एक डिवाइन सीक्वेंस। तो सवाल यही है, और यही इस पूरे डिस्कशन का सेंटर है। आखिर यही ऑर्डर क्यों? पहले रब, फिर मालिक और उसके बाद इलाह। क्यों? ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पर्सनल वजह है, जो आपसे और मुझसे, हम सबसे जुड़ी हुई है। ओके, तो इस सीक्वेंस की पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन तीनों नामों को अलग अलग करके समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नाम अल्लाह के साथ हमारे एक बिल्कुल यूनिक कनेक्शन को दिखाता है। तो पहला नाम है रब। अक्सर हम इसको ट्रांसलेशन कर देते हैं लॉर्ड या मालिक, पर यह उससे कहीं ज्यादा पर्सनल है। रब मतलब द केयर टेकर, वो जो आपकी हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है। आप सोचिए, जब हम सो रहे होते हैं, कौन मेक श्योर कर रहा है कि सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है? ये है रब का काम। बिल्कुल एक पालने वाला, एक नर्चरिंग रिश्ता। रब के बाद आता है मालिक। मालिक यानी बादशाह, द सॉवरन, वो जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, जिसका कानून चलता है। ये वो पावर है जो सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरी कायनात के रूल सेट करती है। वो है बादशाहों का बादशाह। और फिर तीसरा नाम इलाह। इलाह का मतलब है द वन एंड ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। वो जात जिसके आगे दिल अपने आप झुक जाता है, जिसके सामने आप सब कुछ भूलकर रो सकते हैं, अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। इलाह वो है जो हमारी रूह की प्यास बुझाता है, हमारी इबादत का सेंटर पॉइंट। तो अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं, रब, मालिक, इलाह, यही सीक्वेंस क्यों? इसका जवाब एक बहुत बड़े स्कॉलर इमाम फखरुद्दीन अल राजी अपनी तफसीर में देते हैं, और उनका पॉइंट माइंड ब्लोइंग है। वो कहते हैं कि ये सीक्वेंस असल में इंसान की जिंदगी के 3 स्टेजेस को मिरर करता है। और दोस्तों, यही तो इस सूरह की कमाल की खूबसूरती है। ये 3 नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे साथ हमारी जिंदगी के हर पड़ाव पर ग्रो करते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल जरूरतों से लेकर स्पिरिचुअल नीड्स तक। आइए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। देखिए, पूरा सीक्रेट इस एक लेआउट में है। जिंदगी शुरू होती है बचपन से, जहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक रब की, एक केयर टेकर की। फिर आती है जवानी, जब हम दुनिया से, उसके रूल से टकराते हैं। तब हमें एक मालिक की जरूरत पड़ती है, एक सॉवरेन की। और आखिर में जब सब कुछ पा लिया, तब रूह एक मकसद ढूंढती है, एक इलाह को जिसकी इबादत की जा सके। चलिए पहले स्टेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बचपन। एक बच्चे की दुनिया क्या होती है? उसे क्या चाहिए? बस एक पालने वाला, कोई जो टाइम पर खाना दे, जो उसे हर खतरे से बचाए, राइट? उसकी पूरी कायनात उसका रब होता है, उसका केयरटेकर। बस। फिर हम बड़े होते हैं, जवानी में आते हैं, और अब लाइफ सिंपल नहीं रहती। अब हैं सोसाइटी के रूल्स, ऑफिस का बॉस, सरकार की अथॉरिटी, हर तरफ कोई ना कोई मालिक बना बैठा है। ऐसे में अल्लाह याद दिलाता है कि इन सब के ऊपर एक ही किंग है, असली मालिक। तो किसी बॉस के प्रेशर में आकर या किसी अथॉरिटी से डर कर कोई गलत काम मत करो, क्योंकि द रियल किंग तुम्हें देख रहा है। और फिर आता है आखिरी स्टेज, जब करियर सेट हो गया है, फैमिली है, पेट भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, एक अजीब बेचैनी। ये वो मोमेंट है जब इंसान की रूह, उसका सोल, एक इलाह को ढूंढता है, एक हायर पर्पस, एक ऐसी जात जिसके सामने वो सरेंडर कर सके, जिसको वो अपनी लाइफ डेडिकेट कर सके। तो सोचिए, बचपन के लिए रब, जवानी के लिए मालिक, और जिंदगी के मकसद के लिए इलाह। मतलब एक कंप्लीट, एक परफेक्ट डिवाइन प्रोटेक्शन सिस्टम। पर यहां एक सवाल उठता है, इतनी जबरदस्त हिफाजत, ऐसा मजबूत किला, आखिर दुश्मन है कौन? ऐसा कौन सा दुश्मन है जो बचपन से बुढ़ापे तक हर स्टेज पर अटैक करता है कि हमें रब, मालिक और इलाह तीनों की पनाह एक साथ मांगनी पड़ रही है? सूरह इस दुश्मन का नाम बताती है, और नाम है अल वासवास अल खन्नास। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर छुपा हुआ एक साइकोलॉजिकल एनिमी। चलिए इस नाम को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला लफ्ज है वसवस। वसवस मतलब वो हल्की सी फुसफुसाहट, वो बुरा सा ख्याल जो अचानक जहन में आता है और चला जाता है, एक विस्पर।
और दूसरा लफ्ज़ है खन्नास। खन्नास यानी वो जो अटैक करके छुप जाता है, द वन हु अटैक्स एंड रिट्रीट्स। वो बस शक का एक बीज डालेगा और गायब, ताकि आप सोचते रहें कि ये ख्याल तो आपका अपना ही था। और सबसे सबसे क्रूशल सवाल, ये अटैक होता कहाँ है? कुरान कहता है फी सुदूर नास, यानी लोगों के सीनों में, दिमाग में नहीं, सीने में। क्यों? क्योंकि दिमाग तो लॉजिक से डिबेट करेगा, रिजेक्ट कर देगा, लेकिन सीना वो इमोशंस और ईमान की जगह है। हमला वहां होता है जहां से इंसान को भटकाना सबसे आसान है। और अब आप समझें कि हमें तीनों की जरूरत क्यों है। जब वो वसवसा हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करता है तो हम रब को पुकारते हैं। जब वो हमें रूल्स तोड़ने के लिए उकसाता है तो हम अपने मालिक को याद करते हैं। और जब वो हमारी इबादत से ध्यान भटकाता है तो हम अपने इलाह की तरफ दौड़ते हैं। ओके, अब आप सोचेंगे ये तो 1400 साल पुरानी बात है, आज इसका क्या रेलेवेंस? रेलेवेंस ये है कि वो छुपा हुआ दुश्मन आज भी हमारे साथ है, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। बस उसने अपना भेस बदल लिया है। तो आइए मिलते हैं आज के वसवस से। तो आज का खन्नास कैसा दिखता है? वो आपके फोन की टिंग नोटिफिकेशन की आवाज में है, जो आपका फोकस तोड़ देती है। वो सोशल मीडिया पर घंटों तक माइंडलेस स्क्रॉलिंग में है। वो दूसरों की परफेक्ट लाइफ वाली पोस्ट्स देखकर कंपैरिजन करने की आदत में है, जो अंदर ही अंदर नाशुक्री पैदा करती है। और हां, कभी कभी वो उन दोस्तों की शक्ल में भी आता है जो हमें हमारे दीन से, हमारे मकसद से धीरे धीरे दूर कर देते हैं। लेकिन इस दुश्मन का सबसे डेंजरस हथियार क्या है? ये कोट इसको परफेक्टली कैप्चर करता है। शैतान आपसे कभी सीधे सीधे नहीं कहेगा कि नमाज छोड़ दो ना, वो बस इतना कहेगा 5 मिनट बाद पढ़ लेना। सी, उसका गेम डिनायल का नहीं है, उसका गेम डीले का है। वो बस आपको पोस्टपोन करवाता है, आपके इरादे को थोड़ा सा कमजोर करता है, बस। तो इतनी सारी बातचीत के बाद आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, और ये सवाल मेरे लिए नहीं, ये आपके अपने लिए है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी लाइफ में ये खन्नस किस शक्ल में आता है? वो कौन सी आवाज है? वो कौन सा बस 5 मिनट और वाला थॉट है जो आपको आपके रियल पर्पस से दूर ले जा रहा है? क्योंकि याद रखिएगा, इस दुश्मन को पहचान लेना इससे जीतने की तरफ पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है।